हेलो स्टूडेंट, अभी की वीडियो में हमने पढ़ा था कि द्रव किस प्रकार से पाया जाता है और द्रव की भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि द्रव 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में। और उनके क्या क्या गुणधर्म हैं उन्हें हमने अच्छे से पढ़ा। आकर्षण बल किस प्रकार का होता है और उनकी अवस्था, आकार और आयतन किस प्रकार से परिवर्तित होता रहता है, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। आइए इस पे अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और हमेशा ही 1 या 2 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव की आकृति होती है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर जो है वो अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो द्रव है उसके कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो काफी ज्यादा कम रहता है और इस वजह से जब भी हम द्रव को किसी भी बर्तन में रखते हैं तो वो उसी की आकृति आसानी से ग्रहण कर लेता है। अगर हम उसे बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी की आकृति ग्रहण कर लेगा, यदि हम उसे टब में रखेंगे तो टब की आकृति ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से अगर द्रव की जगह ठोस आ गया कि ठोस की आकृति होती है तो आपको हमेशा ही मालूम रहेगा कि ठोस जिस अवस्था में होता है, जिस आकृति में होता है, वो हमेशा उसी आकृति में रहता है, उसकी आकृति हमेशा ही निश्चित होती है। और अगर यहाँ पर द्रव की जगह गैस आ गया कि गैस की आकृति क्या होती है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि द्रव और गैस की आकृति हमेशा ही अनिश्चित होती है। अगर हम गैस को किसी कमरे में खुला छोड़ दें तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है, इस वजह से द्रव और गैस की आकृति अनिश्चित होती है। तो यहाँ से आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक आकर्षण बल पदार्थ की किस अवस्था में होता है? तो सबसे अधिक आकर्षण बल मैंने आपको बताया था कि ठोस अवस्था में पाया जाता है और इसी वजह से हम उसको बिल्कुल भी दबा नहीं सकते, वो अत्यधिक कठोर होता है। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया गया कि सबसे कम आकर्षण बल पदार्थ की किस अवस्था में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गैस, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं सबसे अधिक दूर होते हैं आकर्षण बल कम होने के कारण, और उससे कम होते हैं द्रव। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है आकर्षण बल और सबसे कम किसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बढ़ते हुए क्रम लिखो। जबकि मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बता दिया है कि किस प्रकार से आकर्षण बल पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बीच पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आकर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो सबसे कम जो आकर्षण बल लगता है वो पदार्थ की गैस अवस्था में लगता है, ठीक, और उसके बाद द्रव अवस्था में और उसके बाद ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में जो है सबसे अधिक आकर्षण बल लगता है। अगर आपसे बढ़ते हुए क्रम की जगह घटते हुए क्रम में पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, इस क्रम को उल्टा कर देंगे, ठीक, तब भी आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस पूरे कमरे में क्यों पाई जाती है? और इसका भी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक कम होता है, इस वजह से जो गैस है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।